अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनाब पोटेंशियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर हम उसके लिए नाम इस्तेमाल करते हैं जो गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई करके पोटेंशियल मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। इससे पहले पोटेंशियल मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स में हम पोटेंशियोमीटर और सीआरओ को डिस्कस कर चुके हैं। ये जो वोल्ट मीटर है ये एनालॉग वोल्ट मीटर कहलाता है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। एनालॉग वोल्ट मीटर सुई वाला ये होता है। और याद रहे इससे प्रीवियस वीडियो में जो हमने एमीटर डिस्कस किया और आज हम जो वोल्ट मीटर डिस्कस करने जा रहे हैं ये डीसी मेजरमेंट के लिए है, डायरेक्ट करंट मेजर करने के लिए, स्टेबल करंट मेजर करने के लिए, यूनि डायरेक्शनल करंट मेजर करने के लिए और यूनि डायरेक्शनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी जिसके पोटेंशियल से डिफरेंस सेम रहता है, जिसके पोल्स चेंज नहीं होते, पॉजिटिव पोल इधर है नेगेटिव इधर है तो हमेशा ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ही रहेगा, इनको मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एसी वोल्टेज और करंट के लिए अगले चैप्टर में आने वाले चैप्टर्स में हम डिस्कशन करेंगे, जारी रखेंगे अपनी। तो आज के लिए हाजिर हैं जनाब हम गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई करना है पोटेंशियल मेजर करने के लिए। तो जनाब ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले कि एक पोटेंशियल मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट सर्किट में पैरेलल लगाया जाता है। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का बेसिक फीचर ये होता है कि वो सर्किट को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। तो अब हमने एमीटर को सर्किट में सीरीज में लगाना होता है, रेजिस्टेंस मिनिमम रखी जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है दो पॉइंट्स के दरमियान, जिन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है इन दो पॉइंट्स के दरमियान आप वोल्ट मीटर लगाएंगे तो ये पैरेलल लग जाएगा। चूंकि पैरेलल लगना है और इसको वोल्ट मीटर को सर्किट में लगाने से पहले सारे का सारा करंट गुजर रहा था यहां से सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस से, जबकि पैरेलल लगाने से आपने करंट को एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड किया है और हम चाहते हैं कि सर्किट बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। तो हमारी ख्वाहिश है कि कम से कम करंट ये सर्किट से ले और इसके लिए इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा रखी जाएगी। तो वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस तो इन्फिनिट होगी, लेकिन इन्फिनिट तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम वोल्ट मीटर को इस तरह से डिजाइन करेंगे कि इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा हो सके, कि इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो जनाब वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो हमने अब गैल्वेनोमीटर के साथ कोई ऐसा सलूक करना है, ये गैल्वेनोमीटर है जिसकी रेजिस्टेंस है Rg, तो इसके साथ कोई ऐसा सलूक करना है कि इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाए। रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, सीरीज में लगा लेते हैं रेजिस्टेंस। लो जी हमने हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस RH कह लिया, इसको हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दी है गैल्वेनोमीटर के साथ, इसलिए अब ये रेजिस्टेंस ज्यादा हो गई है तो अब ये वोल्ट मीटर बन गया है। आप देखें जब आपने गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो उसके साथ ज्यादा वैल्यू की हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना है, सीरीज में रेजिस्टेंस लग के ये वोल्ट मीटर बन जाएगा। तो फिर उसको कनेक्ट करना है पैरेलल तरीके से। अब ये हमारे पास वोल्ट मीटर है तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर समेत हम यहां बनाते हैं। देखिएगा ये ब्लू कलर के डब्बे के अंदर जो है ये वोल्ट मीटर है। तो ये है क्या जनाब, सीरीज में जुड़े हुए हैं गैल्वेनोमीटर और एक रेजिस्टेंस हाई वैल्यू की। तो अब आप देखिए कि वोल्ट मीटर में जो करंट भी वोल्ट मीटर में एंटर होगा वो इस रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर दोनों में से गुजरेगा। टोटल करंट अगर जा रहा था यहां से I करंट जा रहा था सर्किट में से, तो अब उसका थोड़ा सा हिस्सा इधर को आया है और जो करंट वोल्ट मीटर की तरफ आया है वो वोल्ट मीटर से गुजरेगा, गैल्वेनोमीटर से गुजरेगा। तो इसलिए इसे नाम दिया जाएगा IG, गैल्वेनोमीटर से गुजरने वाला करंट। तो जनाब यहाँ पे जो है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक में पेज नंबर जनाब 4275 पे जो डायग्राम बनी हुई है उसमें यहाँ पे I लिखा हुआ है, आपने I नहीं लिखना IG लिखना है। तो जनाब ये IG ये गैल्वेनोमीटर से गुजरने वाला करंट है जी। तो जनाब ये अब पोटेंशियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बन गया है। तो जनाब हमारे पास अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वोल्ट मीटर के अक्रॉस भी वही पोटेंशियल है, और वोल्ट मीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है V कह लीजिए, ये वो पोटेंशियल है। अभी हम लिखने वाले हैं इसकी रेंज के मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेजर कर सकता है, 200, 300, 400, 500 वोल्ट। जितनी रेंज का वोल्ट मीटर आप बनाना चाहते हैं, जितनी रेंज का वोल्ट मीटर आप बनाना चाहते हैं तो वो ये
ये V की वैल्यू वो है जो मैक्सिमम पॉसिबल पोटेंशियल ये मेजर कर सकता है, एबिलिटी रखता है, ये वो है। और ये यहाँ पे पोटेंशियल है V, और ये पोटेंशियल अब दो हिस्सों में जा रहा है, कुछ रेजिस्टेंस के क्रॉस और कुछ गैल्वेनोमीटर के क्रॉस। तो लेट मी राइट के ये होगा VH हाई रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल, ये पोटेंशियल है V, तो कुछ यहाँ पे VH कुछ यहाँ पे VG है जी। तो V इज इक्वल टू VH किसके बराबर है, V इज इक्वल टू IR, करंट कितना है जी IG, रेजिस्टेंस है RH प्लस VG किसके बराबर है IG गई जी, मेरा मतलब है RG। तो जनाब यहाँ से IG कॉमन आ गया, V पोटेंशियल इज इक्वल टू बी मेजर्ड इज इक्वल टू IG कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा जनाब RH प्लस RG। हाँ जी देखें जी जनाब वाली IG क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए करंट है। IG क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए करंट है। तो अब फर्ज करें कि ये 200 वोल्ट की रेंज का पोटेंशियल डिफरेंस, 200 वोल्ट की रेंज का वोल्ट मीटर हम डिजाइन करना चाहते हैं। तो राइट हैंड साइड में दो टर्म्स हैं, एक क्या है टोटल रेजिस्टेंस आपके वोल्ट मीटर की, और दूसरी जनाब गैल्वेनोमीटर से गुजरने वाला करंट। इन दोनों का प्रोडक्ट, पहली टर्म को x कह लेते हैं, दूसरी टर्म को जो ब्रैकेट के अंदर है उसे y कह लेते हैं। x और y का प्रोडक्ट है 200। सूरत हाल ये है कि आप 200 वोल्ट मेजर करने लगे हैं, तो जब आप 200 वोल्ट मेजर करेंगे तो जनाब IG फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, गैल्वेनोमीटर से गुजरने वाला वो करंट जो उसकी नीडल को एक्सट्रीम तक ले जाए, मैक्सिमम पोजीशन तक ले जाए, तो नीडल आपकी एक्सट्रीम तक चली गई। ये जनाब हम वोल्ट मीटर देखें जनाब आली अब कैसे होता है। नॉर्मली 0 वोल्ट है तो नीडल होगी यहाँ पे। जब आपने एमीटर डिजाइन करना है तो एमीटर भी गैल्वेनोमीटर में नीडल दरमियान में रखी जाती है, ताकि एक तरफ वो करंट हो तो नीडल इधर को, दूसरी तरफ वो करंट हो तो नीडल इधर को हो जाए। एमीटर में जब कन्वर्ट करना है तो नीडल एक साइड पे ले आते हैं 0 पे, और दूसरी तरफ एक्सट्रीम पोजीशन हो जाती है। जबकि वोल्ट मीटर में भी एक तरफ 0 है तो दूसरी तरफ क्या है वैल्यू जनाब आली मैक्सिमम। हाँ जी, तो अगर 200 वोल्ट की रेंज का है और 200 वोल्ट ही आप मेजर करना चाहते हैं तो IG करंट है जनाब फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। नीडल यहां तक चली गई फुल स्केल तक, रेजिस्टेंस जो है सो है Y की जो वैल्यू है प्रोडक्ट है 200। आप फर्ज करें आप मेजर करना चाहते हैं 100 वोल्ट पोटेंशियल है जो मेजर करना चाहते हैं। अगर पोटेंशियल 100 है, लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू हो गई 100, तो राइट हैंड साइड पे क्या होगा, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है हाई रेजिस्टेंस और RG गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस, ये तो चेंज नहीं होगी, तो Y रिमेन्स अनअफेक्टेड। Y पे तो फर्क नहीं पड़ेगा। नतीजा क्या होगा, X की वैल्यू पहले से हाफ होगी, जवाब हाफ होगा। X क्या है, गैल्वेनोमीटर से गुजरने वाला करंट। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, टू बी मेजर्ड, जो मेजर करना है पोटेंशियल डिफरेंस, अगर वो कम होगा तो फिर ये ऑटोमेटिकली पहले की निस्बत थोड़ा करंट लेगा, जिसके नतीजे में ये बेसिकली ये तो गैल्वेनोमीटर है ना, और गैल्वेनोमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन होनी है, इसमें से गुजरने वाले करंट की वजह से टार्क अमल करना है। तो जब ये करंट कम लेगा तो टार्क कम अमल करेगा, तो नीडल में डिफ्लेक्शन भी कम होगी। नतीजा क्या होगा कि जितने ज्यादा वोल्टेज मेजर करने हैं गैल्वेनोमीटर से ज्यादा करंट गुजरेगा, नीडल में डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। जितना कम करंट मेजर करना है गैल्वेनोमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन भी कम होगी, क्योंकि ये उतना ही करंट भी कम लेगा। ठीक, तो जितना करंट गैल्वेनोमीटर से गुजरेगा उसी हिसाब से पोटेंशियल मेजर होगा। तो ये अब आपका वही गैल्वेनोमीटर है जिसे हमने मॉडिफाई किया और अब ये पोटेंशियल मेजर करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो कितनी रेंज का वोल्ट मीटर हो तो हम कितना हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस कौन सी कनेक्ट करेंगे इसके साथ, यहां से देखते हैं जनाब। V माइनस IG इज इक्वल टू IG तो जनाब RH इज इक्वल टू IG इधर जाएगा नीचे, V ओवर IG माइनस IG से IG कट गया, बाकी बचा RG। तो कितनी रेंज का ये V है, वो रेंज जितनी रेंज का आप वोल्ट मीटर डिजाइन करना चाहते हैं वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस आप निकाल लेंगे कि उसके लिए कितनी रेजिस्टेंस आपको लगाना पड़ेगी। गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस, करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। तब आप गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई करके वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जनाब अब हमने गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में पोटेंशियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट करना सीख लिया है।
ये कोई बहुत आइडियल नहीं है। रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश की जाएगी, लेकिन कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो होगी। तो इसका मतलब है कि बहुत प्रिसाइजली ये मेजर नहीं करेगा, लेकिन फेथफुल लेवल तक, रिलायबल लेवल तक ये मेजर करके देगा। ज़्यादा बेहतर इंस्ट्रूमेंट वो पोटेंशियोमीटर और CRO है। तीसरा ये एनालॉग वोल्ट मीटर है, इसके बाद डिजिटल आएगा, वो अगली आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।